वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, बीते 2 वर्ष से नाम जप चल रहा है राधा नाम जी का, आपकी कृपा से। तो अभी तो गुरु का वरण नहीं किया है, समझ में ही नहीं आता कि कैसे गुरु का वरण करें। अभी आप नाम लेखन जप करती हैं कि लेखन, या दोनों? जप करती हूँ मैं। जप करिए, लेखन भी थोड़ा करिए, जरूर करना चाहिए, लालचाई से करिए लेखन। भक्त चरितावली बहुत जरूरी है। भक्त चरितावली भक्ति आश्रम चैनल पर आती है, उसको आप सुनेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाएगा। और कुसंग से बचना जरूरी होता है, नहीं तो फिर तमोगुण बढ़ने लग जाता है। भक्तों का संग करोगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रबलता से ज्ञान उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण में लोभ काम क्रोध ये होता है, तमोगुण में मार काट दूसरों को सताना यही सब होता है। तो आप जब सत्संग करोगे, भक्तों का चरित्र सुनोगे, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। नाम जप करने से चित्त शुद्ध होगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि वो है तो संसार का ही प्राणी, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में ही वो निर्मल मन वाला हो गया, एक बहुत गंदा दुष्ट मन वाला। दोनों अपोजिट दोनों है, समझ लो। एक हो गया मनुष्य होते हुए प्रेत, एक पशु, रजोगुण वाला पशु जैसा हो गया, और तमोगुण वाला प्रेत जैसा हो गया, और सत्वगुण वाला महान हो गया, निर्विकार हो गया। तो आप भक्त चरित्र सुनिए, नाम जप करिए, नाम लेखन करिए, कुसंग से बचिए, और जो भी कोई पुस्तक पढ़िए वो भक्ति की हो तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, नहीं तो वो बाधा डालती पुस्तकें। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं वैसे भाई जी के लिखी हुई पुस्तकें, गोयनका जी सेठ जी महाराज के लिखी हुई पुस्तकें पढ़ती हूँ। हाँ। और ऋषिकेश गीता भवन में जाके सत्संग का लाभ, या टीवी पे आपके सत्संग और भी संत जन के सत्संग तो सुनती हूँ। लेकिन शरीर की आयु अभी 46 वर्ष हो गई है। हाँ। तो गुरुदेव का वरण नाम जब तो करते हैं, तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो शरीर छूट जाए गुरुदेव के वरण के बिना, तो क्या गति होगी? आप ऐसे करिए, नहीं वो खराब गति नहीं होगी, क्योंकि मन में सोच रखा है कि भक्ति हमको करनी। तो जो आपका टारगेट है, मन में निश्चय किया हुआ, तो कलयुग में मन में जो बात सोच लिया उसका फल मिलेगा जरूर। अच्छा सोचा है तो ज्यादा। देखो जी, इसमें कलयुग की एक खासियत है, अच्छा सोचा है तो जरूर मिलेगा, और बुरा सोचा है तो कैंसिल हो जाएगा। और युगों में ऐसा नहीं था। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए, मानस पुण्य होए, मानसिक पुण्य घटित होगा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। पाप जो मानसिक होगा वो कैंसिल हो जाएगा, अब पुण्य किया गया होगा उसका फल जरूर मिलेगा। आपने मन में सोच रखा हमको गुरु से दीक्षा लेनी, तो दीक्षा का फल आपको मिल जाएगा, नहीं ले पाओगे तब भी, लेकिन आप ले लो तो और भी अच्छा है। फिर आपको जैसे एडमिशन हो जाता है। अभी एक है प्राइवेट पढ़ाई बिना एडमिशन के, और एडमिशन हो गया, अरे अब तो हमको दीक्षा ले लिया, अब नियम से हमको सब पाठ जप ध्यान पूजा साधना सब करनी होगी, तो रेगुलर क्लासेस हो जाती हैं उसकी। तो आपकी जहाँ श्रद्धा जमे उनसे आप दीक्षा ले लो, बस भक्ति मार्ग का होना चाहिए, संप्रदाय चाहे कोई भी हो। लेकिन वो कहते हैं अरे भक्ति से क्या जरूरत है, योग करो योग करो, वहाँ मत दीक्षा लेना। और जहाँ कहते हैं नहीं तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हें क्या किसी की भक्ति की जरूरत नहीं, वहाँ भी मत दीक्षा लेना।
और जहाँ भगवान की भक्ति की बात है सिखाई जाती है, वहाँ दीक्षा लो, संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये संप्रदाय होना चाहिए। अब तुमने उस संप्रदाय को मानो लिया, चुना आपने, लेकिन उस संप्रदाय में अच्छे भक्त नहीं मिल पाए, तो संप्रदाय तो ऊंचा है लेकिन भक्त अच्छे नहीं मिल पाए तो हानि हो गई। तो संप्रदाय से ज्यादा भक्त को महत्व दो, भक्ति को, तो वो ज्यादा कल्याणकारी रहेगा। श्री राधे राधे। श्री राधे। एक प्रश्न और है। महाराज जी, मेरे मन को नाम जप करती हूँ तो एक विचलित बहुत होता है कि मेरे पिताजी ने जब शरीर त्यागा तब वो वेंटिलेटर पे थे, तब मुझे नाम जप की महिमा नहीं पता थी। सन 2019 की बात है। तो मैंने उन्हें हनुमान चालीसा सुना दिया। मुझे पता नहीं वेंटिलेटर पे वो क्या सुन पाए, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। जिंदगी भर मैंने बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जिंदगी भर मैंने किया, तो मैंने उन्हें वो सुना दिया। तो उनकी गति क्या हुई उस विषय में थोड़ा चिंता होती है। स्वप्न में एक बार उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। उन्होंने राम नाम का गमछा पहना था, सरोवर के किनारे बैठे थे। मेरे शरीर के पतिदेव, इनके भी स्वप्न में उन्होंने वो एक ब्राह्मण स्वरूप में नवग्रह की पूजा कर रहे थे। पता नहीं, मन विचलित होता बार बार कि क्या गति हुई होगी उनकी। खैर खराब गति नहीं हुई है, जब राम नाम का कपड़ा ओढ़ रखा था। हनुमान चालीसा तो हनुमान जी परम भागवत, परम भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, तो उनके द्वारा तो अच्छी गति होती है। अब ये ध्यान रखना कि हनुमान चालीसा ज़्यादा अच्छा है। और बजरंग बाण आपने बोला ना अभी, हाँ जी। वो उसमें भगवान को, हनुमान जी को सौगंध दिलाई जाती है, हाँ। तुम्हें राम की शपथ है नहीं करोगे, तो वो उतना अच्छा नहीं वो है। नहीं सुनाया था, सिर्फ हाँ, चालीसा ही हाँ सुनाया था। हनुमान चालीसा सिर्फ ठीक, चालीसा सुनाया था। वो सात्विक बहुत अच्छा है। अब ऐसा कभी फिर अवसर आता है तो भगवान के नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए। जी महाराज जी, श्री उस राधे। समय इतना ज्ञान हाँ नहीं कोई था। बात नहीं, आप कभी किसी भी जगह ऐसी घटना हो तो वहाँ ये सेवा करनी चाहिए। ये महाराज जी अभी समझ नहीं आता, वेंटिलेटर पे डॉक्टर डालते हैं तो व्यक्ति बता तो पाता नहीं है, तो समझ नहीं आता। हालांकि उनके नेत्रों से आंसू धारा बह रही थी, तो मुझे लगा उन्होंने शायद सुन हाँ लिया। वो समझ ही नहीं आता कि सुन पाए नहीं नहीं, सुन पाए। यही मानो कि सुनते हैं। एक पहला लाभ तो ये होता है कि आप जो नाम कीर्तन बोलोगे वहाँ, जैसे आप हनुमान चालीसा बोला वो भी ठीक है, तो हनुमान चालीसा ही बोल रहे हो या राम नाम कीर्तन बोल रहे हो, तो वहाँ पर यमराज के दूत नहीं आ सकते हैं। यमराज के दूत नहीं आ सकते हैं उस जीव के पास, जहाँ पर मरण काल में उसके भगवान नामोच्चारण हो रहा है, तो वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि यमराज के दूत का प्रवेश नहीं होगा वहाँ। और ये उसने नहीं सुना तब की बात है, तब का लाभ, और सुन लिया भगवान नाम तो ऊपर के लोक में, वहाँ नरक के लोक में नहीं जाएगा, ऊर्ध्व लोक में प्रस्थान होगा। और ये जो उसने अच्छी तरह से सुन लिया, उधर उसका रुझान हो गया कि अरे प्रभु का नाम बोला जा रहा, तो भगवत धाम को जाएगा वो जी। श्री राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। राधे। गुरुजी, दो प्रश्न है। एक तो जैसे आपने अभी बताया कि अगर मन में अच्छी भावना हो, तो अगर हम मन से किसी को गुरुजी मान लें, अपना सदगुरु मान लें और उनकी वाणी पर भी चले, पूरा प्रयास करें उनकी हर बात मानने को, तो क्या वो ऐसे ही माना जाता है जैसे हम उनके दीक्षित होते हैं? आपकी श्रद्धा है तो, आपकी श्रद्धा है तो आपको लाभ मिल जाएगा मरणोपरांत। जीवित में प्रत्यक्ष दीक्षा लेने का एक लाभ अलग होता है, वो ये तो लाभ तो मरणोपरांत होगा, जब अभी पहले मैंने बताया। दूसरा मैं जो बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष दीक्षा ली गई जीवित अवस्था में उनसे, तो उनके द्वारा गाइडेंस मिलता है। आप जो भी जानना चाहोगे, जो जरूरत होगी वो बताएंगे। अच्छा, यदि आपने दीक्षा नहीं ली, केवल मन में ही सोचा है, तो आपकी श्रद्धा का लाभ मिलेगा आपको, किंतु गाइडेंस से प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाएगा, इतना अंतर रहता है। श्री राधे राधे। गाइडेंस यानी कि जो उनके प्रवचन सुनते हैं, जो वो समझाते हैं, हाँ, वही उसमें होता जो है। बात आती हितकारी, जी, उनको आप ग्रहण करते रहो। ठीक है। अब जी, बस ये है कि जैसे अब उनका आप चाहते हो कि उनके चरण शरण की निकटता हो, तो ये ऐसी चीज़ें तो उनको बतानी पड़ेगी कि मैं आपको गुरु मानता हूँ। और
आपकी मान्यता का महत्व ज़्यादा है। मान लो दीक्षा किसी ने लिया और माना है बिल्कुल नहीं, तो लाभ नहीं पूरा हो पाएगा। और दीक्षा नहीं ले पाया और श्रद्धा बहुत अच्छी है और मानता है, अपनी मान्यता मजबूत उसकी, तो लाभ मिलेगा उसको। और दीक्षा लेने का थोड़ा लाभ तो मिलता है, लेकिन दीक्षा ले करके उनका पूरा का पूरा उल्लंघन करता रहता है तो उसको अपराध भी लगता है। श्री राधे राधे। श्री राधे। एक और प्रश्न था प्रभु जी। हम्म। हम सुनते आते हैं कि जैसे हम हर जन्म में पाप और पुण्य कार्य करते हैं, वो संचित कर्म बन जाते हैं और फिर उनसे ही हम प्रारब्ध लेकर जन्म लेते हैं, फिर वो प्रारब्ध भोगते हैं। तो यानी कि जो हमने पूर्व में पाप किए, अच्छे भी कर्म जो पाप किए, वो हम इस जन्म में भोगते रहते हैं। तो फिर जब मरने के बाद जैसे बताया जाता है कि वैतरणी नदी इत्यादि वो सारे वो किस चीज को भोगते हैं? क्या ये डबल पनिशमेंट सिस्टम है या नहीं कुछ नहीं और है? नहीं, वो सभी के लिए नहीं है, नास्तिक लोगों के लिए, जो भक्ति किए ही नहीं कभी, उनको वैतरणी में जाना पड़ेगा। लेकिन जिसने भक्ति किया है उसके लिए वो सब नहीं है, वो अभक्त लोगों के लिए। जो भक्ति किया है उसको तो यमराज के दूत आकर छू भी नहीं पाएगा, तो ले कहाँ से जाएगा? यमराज के दूत का उसके निकट में प्रवेश ही नहीं होगा, तो वैतरणी वो ले ही नहीं जा सकता। वो उसको ले जाने के लिए भगवत पार्षद आएंगे। तो वो जो भक्ति के विरोधी हैं, भक्तिहीन, उन लोगों की बातें। श्री राधे राधे। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। श्री राधे। अपने आप को बहुत अज्ञानी मानता हूँ और ये देख रहा हूँ जितना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा अज्ञानी समझ में आता हूँ। तो बड़े ही भाव से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोई भी रस जो आ रहा है अभी भक्ति का या नाम जप का, रेगुलर सत्संग सुनता हूँ मैं, लेकिन जो रस आता है वो सिर्फ मानसिक क्रियाओं से ही आता है। शारीरिक क्रियाएं हैं जो भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, मेहनत करने की भी कोशिश करता हूँ कि शारीरिक भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो या जो भी क्रियाएं हैं वो हो, पर रस जो आता है वो मानसिक में ही आता है। तो ये कितना जरूरी है कि शारीरिक क्रियाएं भी करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितना मिनिमम जरूरी है, कितना तो करना ही चाहिए? देखो भाई, स्टेज अलग अलग होती है ना। एक व्यक्ति होता है कि वो कभी मानसिक चिंतन किया ही नहीं, ध्यान नहीं किया, मानसिक सेवा नहीं किया, उस व्यक्ति को यही कहा जाएगा कि तुम सीताराम बोलते जाओ, झाड़ू लगाते जाओ, मंदिर के अगल बगल में, रसोई घर में, या चले जाओ गौशाला में, वहाँ सफाई करो, सीताराम गाते रहना, ये काम करते रहना। तो शरीर से भी सेवा हो रही और मुंह से भी भगवान नाम जप हो रहा। लेकिन जिसकी अंतर्मुखता ज़्यादा अच्छी हो गई, अब वो भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, आंख उसकी बंद है, प्रभु का ध्यान कर रहा है। अब मान लो झाड़ू नहीं लगाया तो कोई दोष नहीं उसको लगेगा, क्योंकि उसका जो अंतर्मुखता है ना, इंटरनल उसकी जो डिवोशन है, इंटरनल डिवोशन उसके उसमें उसका पावर ज़्यादा है, तो वो तो एक प्रकार की प्रेम समाधि में रहता है, उसको कुछ नहीं करे तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तो जिस स्टेज पर हैं, जिस क्लास में हम हैं, उस क्लास के अनुसार हमको साधना करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। एक और क्वेश्चन है, जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो क्या सही विधि है उसकी, मंदिर परिक्रमा की, और महत्व क्या है मंदिर परिक्रमा का? भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान ने ये सार बात बताई गीता जी के अंत में, कहा तुम अपने मन को मुझ में लगाओ अर्जुन, मन मना भव, मद भक्तो, और मेरे भक्त बन जाओ। मेरे भक्त का मतलब केवल मेरे ही बन जाओ, मुझसे ही डायरेक्ट तुम्हारा सब कुछ रिलेशन होना चाहिए। मध्याजी अर्थात मेरा पूजन भजन सेवा करो, माम नमस्कुरु,
स्वयं प्रभु ने कहा मुझे प्रणाम करते रहो, प्रणाम करते रहो। नमस्कुरु मतलब प्रणाम। माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं अर्जुन, तुम मुझ में ही समाविष्ट हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, या मेरे धाम को पहुंच जाओगे। तो ये माम नमस्कुरु जो भगवान ने कहा ना कि मुझे नमस्कार करते रहो, प्रणाम करते रहो, उसी का एक रूप है परिक्रमा करना। परिक्रमा करना भगवान के माम नमस्कुरु वाले वचन का एक रूप है। हम जैसे सामने से क्लॉकवाइज होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, ऐसे घूमना है। ऐसे क्यों घूमना? क्योंकि दाहिने हाथ पर हमारे प्रभु रहेंगे, हमारे बाएं हाथ पर उनको नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। अपने से पूज्य लोगों को चलते फिरते समय भी अपने से पूज्य लोगों को अपने दाहिने हाथ की ओर करना चाहिए, बाएं हाथ की ओर नहीं करना चाहिए। तो जब हम परिक्रमा ऐसे करेंगे तो हमारे ठाकुर जी चाहे गिरिराज जी हो, चाहे वृंदावन, चाहे मंदिर, चाहे कोई भी जगह, वो हमारे दाहिने हाथ की ओर रहेंगे। बीच में हम बार बार मन से नमन करते चलें तो प्रभु की बात जो है, उनकी आज्ञा का पालन होता जाएगा। उनको आप सिर झुका के या मन से ही प्रणाम करते चलो, चाहे दंडवत करो, जैसे आपका चाहो ऐसा करो। तो ये भगवान की जो 65वें श्लोक 18वें अध्याय का, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है, प्रभु के वचन का पालन हो रहा है। ये भक्ति की एक साधना है। श्री राधे राधे। राधे राधे। मेरा सवाल ये था कि जब भी कोई गलत काम या कोई पाप कर मतलब करते हैं, उस टाइम मन में आता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, पर किसी भी वजह से वो हो जाता है। उसके बाद बहुत पछतावा होता है, दुख होता है, खुद पे गुस्सा आता है। तो ऐसा क्या करें कि जब वो मन में आता है उसी समय हम वो कर दें कि ये गलत है, नहीं करना है। हाँ, वो बिगड़ा हुआ जो मन होता है ना पूर्व जन्म का, बात यह है कि ये मन जो हम आज समझ रहे हैं, ये मन पिछले जन्मों में भी यही था। जब हम निकृष्ट योनियों में थे, मनुष्य शरीर में नहीं थे, हम उस समय कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ली तमाम जीव जंतु के रूप में थे, तब भी यही मन था जो एक दूसरे को मार के खा जाता था, एक दूसरे को पकड़ के मनमानी कार्य करता था। तो उस समय यही मन था जो आज मनुष्य के रूप में आया है शरीर में। तो उसकी बिगड़ी हुई आदत है, उस बिगड़ी हुई हवस के कारण, उसके दोषों के कारण वह आज भी वही एक्टिविटी उसको शुरू हो जाती है। तो वहां पर उसको विवेक जो भगवान ने दिया है, सद्बुद्धि, बुद्धि है लेकिन उसको सद्बुद्धि अभी नहीं हो पाई। सद्बुद्धि के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, अर्थात भगवत चिंतन की जरूरत पड़ती है। तो यदि वो सद्बुद्धि हो गई उसकी, तो बुद्धि कहती उठ जाए यहां से, इनसे हट, दूर रह, तो बच जाता है। और सद्बुद्धि नहीं हो पाई, ठीक है, क्या जो होता है अपना पड़ा रहा उन्हीं के बीच में। इसलिए सद्बुद्धि जागृत करो और उन गंदे जो परिवेश के लोग हैं उनसे दूर रहो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब